खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित भारत ग्रामीण संगोष्ठी 2026 में महिलाओं के नेतृत्व में ग्रामीण विकास, आजीविका और उद्यमिता पर विस्तृत चर्चा की गई, जहां वक्ताओं ने गांवों के विकास पर विकसित भारत का मुख्य आधार बताया, जबकि ग्रामीण समृद्धि की वास्तुकार के रूप में महिलाएं से चर्चा करते हुए पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने कहा कि देश में बड़े और सार्थक बदलाव आम लोगों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस दौरान IAS हीरालाल ने कहा कि गांवों के सर्वांगीण विकास के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ट्राई के राजीव त्रिपाठी ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और ग्राम स्तर पर नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने पर विशेष दिया जोर, जबकि विश्वविद्यालय में आयोजित भारत ग्रामीण संगोष्ठी 2026 में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने, नीति सुधार और ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने पर बनी साझा कार्य योजना भी तैयार की गई। सेमिनार का आयोजन किया गया है, किस तरह का पूरा सेमिनार है, क्या कहेंगे? आज 4 अगस्त है और आज भारत के इतिहास में ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1935 में भारत का जो आइन था उस समय का ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के समय उसको डिसमेंट किया गया। और आज ये दिन है जब 1 से 8 के बीच में जो अगस्त क्रांति मूवमेंट हुआ था उस समय हुआ था, और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं देश भर में। रूरल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से एक ऐसा मुहिम है जिस समय सब लोगों ने एक सपने लेकर बाहर आए थे घर से, और देश को आज़ाद करने के लिए एक के साथ एक दूसरे ने कदम लगा के जुड़ गया था। इसको हम लोग मनाते हैं इस समय को, और आज के जो दिन है उसी को मनाने का दिन है। आज वही सपने दिखने का, फिर दोबारा सपने को साकार करने का समय है, जहाँ पे हम इस देश को, इस धरती को और खास करके हमारे ग्रामीण को उस सपने को एक साथ लेके आए, साकार करें और उत्तर प्रदेश को एक सुखाली, सुंदर, उत्तम प्रदेश बना पाए। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मेरा नाम महफूज आलम है और मैं TRI में कार्यरत हूँ, काम करता हूँ। तो आज का जो ये सेमिनार है जिसको हम लोग बोलते हैं IRC, इंडिया रूरल कोलोक्वी, ये पिछले 6 साल से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि अगस्त का जो महीना होता है उसमें से 1 से 8 तारीख तक उसको हम लोग एज ए क्रांति वीक के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा प्रयास या उद्देश्य जो है TRI का शुरू से ही, जब से हम लोग काम कर रहे हैं यूपी में, हमारा ये प्रयास है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र को या ग्रामीण में रहने वाले जो लोग हैं उस समुदाय का जीवन को किस तरह से बेहतर कर सके। उसमें हम चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे हम जो है स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम जो है क्या बोलते हैं कि रोजगार की बात करें, तो एक बेहतर सिस्टम किस तरह से हम बना सकते हैं, किस तरह से हमारा समाज जो है अपने आप में स्वावलंबित हो सके, किस तरह से जो समाज में जो ऑलरेडी बनाए हुए संसाधन है उन संसाधनों का किस तरह से बेहतर उपयोग करके एक बेहतर गांव की हम परिकल्पना कर सकते हैं। उसी उद्देश्य को लेके हर साल हम ये जो है IRC का आयोजन करते हैं और हम ये एक बड़ा सा मैसेज देते हैं। इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य होता है जिसमें जो है ब्यूरोक्रेट से लेके डिप्लोमेट से लेके आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो डेवलपमेंट सेक्टर के जो प्रैक्टिशनर वाले लोग होते हैं वो सारे लोग होते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर सबका एक प्रयास रहता है, साझा रहता है कि किस तरह से एक साझा प्रयास के माध्यम से हम बेहतर ग्रामीण का परिकल्पना कर सकते हैं। उसी उद्देश्य के साथ हर साल हम ये इवेंट करते हैं। बहुत से आप उपस्थित हैं कार्यक्रम में, विकसित भारत को लेकर इस कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? TRI की तरफ से आज युवाओं को जोड़ने के लिए विकसित भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का जो सपना है वो सब पूरा करने के लिए हम लखनऊ विश्वविद्यालय के हम ऐतिहासिक स्थान पर मौजूद हैं। मेरा मानना है कि विकास का रास्ता गांव से चलेगा, और जिन बच्चों ने तालाब नहीं देखे, कुआं नहीं देखे, नदियां नहीं देखी, नहाए नहीं हैं, उनको हमें बताना पड़ेगा। पेड़ प्राण हैं, जल प्राण है, हवा प्राण है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हमारे समाज में बहनों की जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम है, स्किल जो करना है, गांव में रोजगार के साधन थे हमारे यहाँ, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती है। ऐसे में लोकल फॉर वोकल को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम माँ के गर्भ में थे तो पानी में थे, बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, राख बनेगी तो कहाँ डाली जाएगी, पानी में डाली जाएगी। आँख का पानी खत्म तो आप अंधे हो जाते हैं, दिमाग का पानी खत्म तो आप पागल हो जाते हैं, और शरीर में जब पानी कम होता है तो पानी चढ़ाया जाता है। ये भवन बना तो पानी से बना, ये बिजली बनी तो पानी से बनी, ये जो मोबाइल की मेमोरी है पानी से आई है।
तो प्राचीन चिकित्सा का साधन पानी था। तो मेरा विषय पानी है। मैं चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है और एशिया का कैम्ब्रिज कहा जाता है। ये एशिया का कैम्ब्रिज लखनऊ विश्वविद्यालय को कहा जाता है। यहाँ से बड़ी बड़ी प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, पूरे देश दुनिया में नाम पैदा किया है। तो इस ऐतिहासिक नगरी से जो गोमती माँ के तट पर है, हनुमान सेतु है, बाबा नीम करौली महाराज का स्थान है, यहाँ से जो बात जाएगी वो बहुत दूर तक जाएगी। और हम भारत की जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे जो एक नशा हो गया, सबसे बड़ा नशा मोबाइल का नशा है। एक व्यक्ति अपने रोज में 5 से 7 घंटे मोबाइल देख रहा है। काम के लिए तो देखिए, पर जो काम ना हो उसको मत देखिए। कम से कम टेक्नोलॉजी अच्छी है पर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना खतरनाक बात है। बिजली जलाई जाए अच्छा है, लेकिन बिजली में हाथ न लगने पाए, ये तो वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया आज गांव-गांव तक पहुंच गया है, घर-घर तक पहुंच गया है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि खेत का पानी खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, क्योंकि मिट्टी बनाने में 1000 साल लगते हैं। घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी तालाब में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे। पानी बनाया नहीं जा सकता और बचाया जा सकता है। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहां से पानी खत्म, पहला है आखिरी नहीं है। बेंगलोर में पानी नहीं, चेन्नई में पानी नहीं, दिल्ली में पानी नहीं, लखनऊ में पानी नहीं, कानपुर में पानी नहीं, ये नदी किनारे हैं। आने वाले समय में जो पानी का बाजार खड़ा हो गया है उसको कम करना पड़ेगा। और जो हमारे छात्र हैं उनके साथ हमें पानी की पाठशालाएं चलानी पड़ेंगी। गांव-गांव लोगों को संदेश देना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, 56% पानी कम हो रहा है। ऐसे में हमको मिलकर के हाँ, टीआरआई अच्छा काम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है, पॉलिसी लेवल पे काम कर रही है, सरकार के कामों का मूल्यांकन करके सरकार के उच्च लेवल पे भेज रही है। ऐसे काम एक दिन में नहीं होते, पर एक दिन जरूर होते हैं। सरकार द्वारा भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम सब मिल करके, ये सामूहिक प्रयास है, स्वैच्छिक प्रयास है, तो स्वैच्छिक प्रयासों की तरफ हमको चलना पड़ेगा। क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को संदेश देता हूं कि एक तो वो नशा ना करें, नशे से दूर रहें, मोबाइल को कम देखें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, पेड़ कटने से बचाएं। और ये देश उनका है, नेशन आदाब फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। अपने माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों के बताए रास्ते पर चलें, तभी हम कुछ आगे विकसित भारत में पूर्ण कामयाब होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।